नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 150 गांव 150 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का यह सिलसिला। पहली खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ के बिचली खंदकपुर मोहल्ला में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 42 बोतल विदेशी, 39 पाउच देसी शराब, 10 लीटर कच्ची स्पिरिट, पाउच पैक करने की मशीन और कई सामान बरामद किए। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। नालंदा बिहार शरीफ स्टेशन रोड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा और बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को दहेज ना लेने और ना देने की शपथ दिलाई गई। नालंदा लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक कुल 6 प्रशिक्षण केंद्रों पर 2 पालियों आयोजित किया जाएगा। राजगीर में विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। रामचंद्रपुर लहेरी थाने में 21 फरवरी को बदमाशों ने 2 युवकों की पिटाई करते हुए उनके पैरों में कील ठोंक दी थी। मामले में 4 नामजद और 3 अज्ञात आरोपी थे, जिनमें से आरोपी मनीष पांडे ने कोर्ट में सरेंडर किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। चंडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते बदमाशों ने जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष संजू देवी की हत्या कर दी। मृतका के पति ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिंद में अपहरण की गई नाबालिग को पटना से बरामद किया गया। मौके से अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। बच्ची की मेडिकल जांच करवाई गई है। फिलहाल पुलिस अपहरणकर्ता से पूछताछ कर रही है। दीपनगर थाने के NH 20 विजवनपुर गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक जख्मी है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। 29 से 31 मार्च तक रोहतास सासाराम में राज्य स्तरीय मिनी बालक बालिका हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्थामा पुलिस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च किया। मार्च के माध्यम से लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। साथ ही मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने हरनौत रेल कोच कारखाने का जायजा लिया। इस दौरान महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधे लगाए। नालंदा में हरनौत प्रखंड के RPS कॉलेज में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम को लेकर लघु फिल्म की शूटिंग की जा रही है। बिहार शरीफ के IMA परिसर में NDA गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। चंडी बाजार में रेफरल अस्पताल के पास दिन दहाड़े जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष की अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों ने चाकू से हमला कर पहले घायल कर दिया और फिर हत्या कर 4 लाख की लूट की। बिहार शरीफ रेल पुलिस के एक हवलदार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वरुण कुमार यादव के रूप में हुई। छबीलापुर थाना इलाके के माली साढ़ गांव में 2 चचेरी बहनों की पैमार नदी में डूबकर मौत हो गई। बिहार शरीफ खंदक मोड़ के पास डॉक्टर ज्योति प्रसाद के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नाटक का आयोजन किया गया। नगर नौसा प्रखंड कार्यालय के सभागार में स्वीप आइकॉन आशुतोष कुमार मानव ने जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका और विकास मित्रों को संबोधित किया। नालंदा में लड़की की शादी तोड़ने के लिए किसी ने दूल्हे के मोबाइल पर लड़की की आपत्तिजनक वीडियो भेज दी, जिसके बाद मामला बेहद संगीन हो गया। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने युवक के पिता को गिरफ्तार कर लिया। मगड़ा में शीतलाष्टमी के अवसर पर मां शीतला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड में लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में शराब तस्करी रोकने के लिए अभियान जारी। बहादुरपुर इलाके में टीम को खेत से 100 शराब की बोतलें बरामद। अथमल गोला प्रखंड के रामनगर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में महिलाओं को विशेष तौर पर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक किया गया। बाढ़ के अलकनाथ रोड स्थित किड्जी स्कूल के बच्चों ने ग्रेजुएशन दिवस मनाया। लोगों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। प्रिंसिपल ने बच्चों के अभिभावकों को धन्यवाद भी दिया।
मोकामा में नीलम देवी को मुंगेर लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर इलाके के लोगों में खुशी है। नीलम देवी ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। अथमलगोला थाना क्षेत्र के रूपस गांव के पास NH 31 ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ के चर्च स्कूल के पास NH 31 पर एक हाईवा ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मोकामा टाल में स्विस गेट निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बरसात के पहले निर्माण कार्य पूरा करने की तैयारी है। अथमलगोला के ग्रामीण परिवेश के युवाओं ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। बाढ़ में कई जगहों पर हाई मार्क्स लाइट अब दम तोड़ने लगी है। उचित देखरेख के अभाव में सारी लाइटें खराब हो चुकी। पटना SSP गरिमा मलिक ने बाढ़ अनुमंडल पुलिस कार्यालय में अनुमंडल के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक में SP संजय कुमार सिंह, ASP लिपि सिंह समेत बाढ़ अनुमंडल के तमाम थानाध्यक्ष को SSP ने चुनाव के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ के जाने माने चिकित्सक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह की माता के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे। बाढ़ स्टेशन चौक बाजार के पास सड़क किनारे का हाल बुरा है। नाले का स्लैब जाने के चलते अक्सर वाहन के पहिए इसमें फंस जाते हैं। बख्तियारपुर प्रखंड के हरिदासपुर 11 पंचायत वार्ड संख्या 3 में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें 2 घर बुरी तरह से जलकर खाक हो गए। अथमलगोला प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र निजी मकान में चलाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मधुबनी में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़ DM SP ने हरी झंडी दिखाई। मधुबनी में बिस्फी और औसी थाने में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बासोपट्टी के महीनाथपुर गांव के लोगों ने विकास नहीं होने पर मतदान बहिष्कार का फैसला लिया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी MO ने कटैया PDS में अनियमितता को लेकर केस दर्ज किया। मधुबनी के पंडौल में चल रहे मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। DM ने कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। कटिहार के फलका प्रखंड में ग्राम रक्षा दलों ने PM को मैं हूं चौकीदार का संदेश दिया और कहा कि हम ग्राम रक्षा दल के लोग भी चौकीदार हैं। हसनगंज प्रखंड में लोकसभा चुनाव के चलते प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। आजमनगर प्रखंड में बंध्याकरण में लापरवाही बरतने पर महिला की मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जांच के लिए कटिहार स्वास्थ्य महकमे के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मनिहारी प्रखंड के आजमपुर गोले में नवविवाहिता की हत्या। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। हसनगंज प्रखंड के संकुल संघ सभागार में जीविका ने ODF सत्यापन के साथ प्रशिक्षण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बारसूई अनुमंडल के प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने प्रधान अध्यापक के साथ 3 शिक्षकों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की ओर से बच्चों को न तो भोजन दिया जाता है और न ही छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि भी दी नहीं जाती है। कदवा प्रखंड के धपरसिया पंचायत में 15 सालों से आंगनबाड़ी सेविका सोना हरी खातून नदारद है। मामले की जानकारी के बाद प्रशासन की टीम जांच में जुटी। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में चाइल्ड लाइन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2018-19 के कार्य की जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने 1066 मामलों का निष्पादन करने की जानकारी दी। करवा गांव में 4 दिवसीय महावीर झंडे के अंतिम दिन रावण का पुतला दहन कर मेले को समापन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए रैली और कार्यशाला का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से टीबी के रोकथाम और इलाज के लिए सरकारी नियमों की जानकारी आम लोगों को दी गई। मानवाधिकार युवा संगठन ने बेनीपुर में पान की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान 14 बोतल देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत प्रखंड में चल रही कई योजनाएं गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। मामले की जानकारी के बाद जांच का भरोसा दिया गया। अनुमंडल अस्पताल के सभागार में 1 दिवसीय लक्ष्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। गर्भवती महिलाओं को प्रसव तक सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
मधुबनी जिले के रहीका गांव का युवक नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो गए हैं। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में सीएचसी में भर्ती करवाया। दरभंगा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से मोबाइल चोरी के कई मामले दर्ज कराए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छपरा में लोकसभा चुनाव में स्वच्छ मतदान के लिए मसरख मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया और मतदाताओं को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया। मढ़ौरा नगर पंचायत में सशक्त दिवस पर रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। साथ ही मतदाताओं से चुनाव के दौरान मतदान करने की अपील की। छपरा के रसूलपुर में 7 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी पुलिस ने सिवान से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि 3 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। मशरक थाना पुलिस ने एक ट्रक और 2 पिकअप वाहन में भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। मशरक थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर एक कामयाबी हासिल की। छपरा के अमनौर प्रखंड के कई गांवों को टोपोलैंड घोषित करने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। फारबिसगंज में रामनवमी शोभा यात्रा की भव्य तैयारी में युवा वर्ग के लोग जुटे हुए हैं। सभी मंदिरों में रामनवमी शोभा यात्रा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। फारबिसगंज के पोठिया 4 लेन सड़क पर प्रशासन का उड़नदस्ता टीम ने वाहन जांच के दौरान 1,15,000 रुपए के जब्त किए। फारबिसगंज के सदर थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान आईटीआई कॉलेज में युवा मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। फारबिसगंज के रानीगंज में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पटना डीएम ने विक्रम, दुल्हिन बाजार और पालीगंज प्रखंड में बैठक की। बैठक में डीडीसी, पालीगंज एसडीओ समेत प्रखंड अंचल के कई अधिकारी मौजूद हैं। विक्रम जिले के दुल्हिन बाजार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। नौबतपुर थाना अंतर्गत परसा गांव में जमीन विवाद के चलते दिन दहाड़े महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नौबतपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव के पास बाइक हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। दोनों घायल पीएमसीएच में पहुंचे। दुल्हिन बाजार प्रखंड मुख्यालय में प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से मतदाताओं से वोट देने की अपील की गई। नौबतपुर थाना अंतर्गत रामपुर गांव में चोरों ने ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के मोटंगा झाझा बहियार में एक अधेड़ की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुहा बहियार में शव पड़ा होने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसे देखने आसपास के गांव के लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। धौरैया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान सुदीन पंजियारा के रूप में की गई है। बघाई प्रखंड के गुदरी बाजार स्थित मारवाड़ी धर्मशाला प्रांगण में जीविका दीदी समूह समेत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया। बघा के नारायणपुर में अनुमंडल कचहरी चौराहे पर बीजेपी नेता एनडीए उम्मीदवार की जीत को लेकर गीत गा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू नेता ने आत्महत्या करने की धमकी दी। रतनमाला दीनदयाल नगर स्थित एनएच 727 पर नगर थाना प्रभारी की ओर से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग का मकसद चुनाव के दौरान शराब और कैश के गलत इस्तेमाल को रोकना है। बघा के मधुबनी प्रखंड के धनहा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने के साथ मतदान करने की अपील की। बघा 2 प्रखंड के घिरिया मच्छर गांव के रहने वाले राजू कुमार कुशवाहा ने इतिहास में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर इलाके का नाम रोशन किया। बघा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर ओसानी से बघा और मुजफ्फरपुर के बीच रेल विद्युतीकरण का ट्रायल पूर्व निरीक्षण मध्य रेलवे की सीआरएस ने किया। बघा 2 प्रखंड के नारायणपुर स्थित प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ ने अधिकारियों और कर्मियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीडीओ ने कई दिशा निर्देश दिए। शेखपुरा सदर प्रखंड के कटारी गांव के खलियान में रखी फसल में अचानक आग लगी, जिससे लाखों रुपए की फसल को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शेखपुरा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी की जानकारी दी। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना घाट कुसुम्भा गांव में विवाहित प्रेमिका से मिलने आए युवक को लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बंधक बना लिया। गांव वालों ने दोनों प्रेमी युगल को पूरे गांव भर में घुमाया। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद के कार्यपालक की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पॉलिथीन का इस्तेमाल करते 2 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। शेखपुरा जिले के मिनी बालिका हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन टीम के 24 खिलाड़ी रोहतास के लिए रवाना हुए।
शेखपुरा में महागठबंधन प्रत्याशी भूदेव चौधरी के खिलाफ आरजेडी और हम के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद इमाम गजाली और हम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोइन ने कहा कि आरएलएसपी के प्रत्याशी भूदेव चौधरी कुछ लोगों के इशारे पर चल रहे हैं। समस्तीपुर के चीनी मिल चौक के पास वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने ओपीडी और इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। समस्तीपुर प्रखंड के पेठिया गाछी में 5 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारी संख्या में लोग देखे। दलसिंह सराय नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया कस्बा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया बायसी प्रखंड के चरैया पंचायत की सड़क 2 साल में ही टूटकर ध्वस्त हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया बायसी प्रखंड के चिरैया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत लाखों रुपए की लागत में निर्माण कार्य कराए गए। नाले में गुणवत्ता की कमी से लोगों में आक्रोश। मुंगेर के पुरानीगंज विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से कला संगम सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 6 स्कूलों ने हिस्सा लिया। दशरथपुर धरहरा पंचपुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर गैंगमैन ने अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। धरहरा में पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी तालमेल स्थापित करने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन। इस दौरान मौके पर प्रशासन ने आम लोगों को मतदान करने की शपथ दी। मुंगेर विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस के मौके पर पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति के साथ कई शिक्षाविद भी कार्यक्रम में मौजूद थे। धरहरा थाना क्षेत्र के वन विभाग कार्यालय के पास मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सभी वाहनों की डिक्की और कागजात की जांच की गई। मुंगेर के धरहरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुंगेर जिले के तारापुर में महादलित टोले में मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, उसके बारे में बताया गया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कोटवा प्रखंड के बीडीओ ने बैठक की। बैठक में सभी सेक्टर के अधिकारी, नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। घोड़ा सहन प्रखंड के बनकटवा गांव में ग्रामीणों ने कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 3 बोरी चावल के साथ एक बोलेरो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ढाका थाने में सिकरना के डीएसपी आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंत में डीएसपी समेत सभी उपस्थित लोगों ने नए दारोगा को शुभकामनाएं दी। मोतिहारी के हरी सिद्धि प्रखंड के चेकपोस्ट पर वाहन की जांच की गई। इस दौरान मनीष कुमार को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक बोलेरो को जब्त किया गया। रामगढ़ में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाया, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। रामगढ़ में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने को लेकर आयोजित विशेष अभियान का उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती राजेश्वरी बी ने निरीक्षण किया। चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त के निर्देश पर जिले में स्वीप रामगढ़ की इकाई की तरफ से कई स्थानों में मॉक पोल का आयोजन किया। रामगढ़ में स्वीप कोषांग की तरफ से पोलिंग बूथों में ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पतरातू थाना क्षेत्र के गरेवा टांड में ग्रामीणों ने केबल तार चोरी करके भाग रहे 3 चोरों को पकड़ लिया। घाटशिला के पोटका प्रखंड के तिलामुड़ा गांव में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य और जेएमएम नेता सुनील महतो मौजूद थे। पोटका प्रखंड के मजगांव स्थित रास बिहारी मंदिर पहुंचे सांसद विद्युत बरण महतो पूजा पाठ कर मांगी लोगों की खुशहाली। मुसाबनी प्रखंड के बेनाशोल पंचायत मुखिया के नेतृत्व में महिलाओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। ग्रामीणों को मताधिकार के महत्व के बारे में बताया। पलामू के मनातू में सीआरपीएफ 134 बटालियन की कमांडेंट एडी शर्मा के निर्देश पर दलदलिया स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। पांकी के जाजो गांव में सीआरपीएफ 134 बटालियन सहायक कमांडेंट मुकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच जरूरी सामानों का वितरण किया गया। मेदिनीनगर के सिविल कोर्ट परिसर में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पांडु में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी पंचायतों में मोटरसाइकिल से जागरूकता रैली निकाली गई। पलामू मेदिनीनगर के पोखरा में पुलिस ने फरार अपराधी रंजीत पासवान को गिरफ्तार किया। पाकी में लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं ने से वोट कराने के लिए प्रेरित किया।
लेसीगंज के अखौरी गांव में एजेएसयू नेता रुद्र शुक्ल ने दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। पाकी के जाजो गांव में नीलांबर पीतांबर की शहादत दिवस मनाई गई। गढ़वा के श्री वंशीधर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय के सभागार में ग्रामीणों को वीवीपैट के बारे में जानकारी दी। 300 कांडी प्रखंड के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के लोहर गाड़ा गांव से स्वयं सहायता समूह के डीलर संगीता देवी के पति मनोज यादव के साथ एक अन्य शख्स के खिलाफ हरिहरपुर ओपी में मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। गढ़वा के कांडी प्रखंड में तूफान पीड़ित पहुंचे प्रखंड कार्यालय। भवनाथपुर प्रखंड में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय भवनाथपुर की शिक्षिका कुसुम सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन। श्री बंशीधर नगर के विशुनपुर स्थित करबला के मैदान में मदरसा जामिया इस्लामिया जबरिया की ओर से जश्न दस्तार हफ्फाज का आयोजन। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर प्रखंड में शिक्षा अभियान के तहत आयोजन। श्री बंशीधर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय समेत कई स्थानों पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। भवनाथपुर खरौंदी मुख्य पथ में मकरी छावनी के पास बाइक के धक्के से 2 सगे भाई घायल हो गए। कांडी में डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी और कांडी थाना प्रभारी दीपक कुमार ने कांडी क्लस्टर समेत कई बूथों का निरीक्षण किया। कांडी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांडी मुखिया संघ ने बीडीओ को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कांडी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर लोहरगाड़ा के बीच सोन नदी के किनारे एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचल डाला। देवघर के ममधुपुर में झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार ने गठबंधन के नेताओं के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। देवघर के देवीपुर प्रखंड में प्रशिक्षु आईएएस ने कई मतदान केंद्र पर जाकर औचक निरीक्षण किया। देवघर के बाबा मंदिर में जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने पंडा धर्म रक्षणी सभा से मुलाकात। देवघर के देवीपुर में निर्वाचन आयोग ने सहयोग से महिलाओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया। देवघर के बीएड कॉलेज स्थित सांसद आवास पर निशिकांत दुबे ने बीजेपी महिला मोर्चा के साथ बैठक की। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने छापेमारी कर अवैध तरीके से कोयला ले जा रहे 3 बाइक को जब्त किया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के आरईओ सड़क के तुड़कई ढलान के पास सवारी गाड़ी के ऊपर बैठे एक व्यक्ति को नीचे गिरने से मौत हो गई। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मालीपाड़ा गांव में 25 परिवार आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के रहते हैं, जहां पानी की समस्या बनी है। मालीपाड़ा गांव में एक गड्ढा है जिसमें सालों पानी भरा रहता है, उसी का गंदा पानी पूरा गांव पीता है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के सीतारामपुर फुटबॉल मैदान में प्रोजेक्ट क्लोजर मीट कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि संपन्न है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के सीतारामपुर फुटबॉल मैदान में प्रोजेक्ट क्लोजर मीट कार्यक्रम समापन समारोह का आयोजन हुआ। पाकुड़ जिले के महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क के पास तेज रफ्तार एक बालू लदा ट्रैक्टर असंतुलित हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साहिबगंज जिले में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाए गए। कोटाल पोखर के अल्फा इंग्लिश मीडियम स्कूल के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत फैशन शो आयोजित करने का फैसला लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उधवा प्रखंड के विभिन्न बूथों में मतदाता विशेष शिविर लगाए। और इन्हीं खबरों के साथ 150 गांव की 150 खबर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। जी बिहार झारखंड में खबरें लगातार जारी।